चलिए देख लो इधर और एक बार समझ लो। एक बार समझ लोगे तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा। इसके पहले वाली क्लास में हमने टैरिफ के बारे में पढ़ा था हमने टैरिफ। कितने प्रकार के टैरिफ हमने पढ़े? बेसिकली 7 प्रकार के टैरिफ पढ़े थे। अब 7 प्रकार के टैरिफ को हमने पढ़ा था, मतलब ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया कि देयर आर मेनी 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टैरिफ्स, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। 7 टाइप्स 7 प्रकार के टैरिफ हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं और ये 7 प्रकार के टैरिफ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। जैसे भारतीय विद्युत अधिनियम होता है, तो इन भारतीय विद्युत अधिनियम में टैरिफ की दर को डिसाइड करने के लिए, मतलब कितने टाइप की टैरिफ है उस टैरिफ को डिसाइड किया जाता है और तब उसका जो दर होगा वो वर्तमान परिदृश्य में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वर्तमान समय में जैसी महंगाई होगी उस हिसाब से बिजली का बिल आपको आएगा। अब जैसे आप 90s के दशक में जाएंगे, जब उस समय बिजली के पोल आपके घर के आसपास में लगे थे, उस समय गवर्नमेंट फ्री देती थी कि नहीं, कनेक्शन फ्री मिलता था। फिर धीरे धीरे करते जैसे 2000 आया, बिजली का बिल बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ते गई। पहले 1 रुपये, 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 5 रुपये, अभी 7 रुपये, 8 रुपये बिजली का बिल है कि नहीं। कमर्शियल में, घरेलू में यूज़ करने वाले जो बिजली का बिल है वो 7 रुपये, 7.5 रुपये, 8 रुपये तक हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसकी दर भी बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पर हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये देखा था कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वेलकम स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में हम यहाँ उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है ये बिजली की दर होती है, बिजली खपत की दर। तो बिजली जो हम कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, कंज्यूमर के द्वारा जो बिजली खपत की जाती है उसकी दर को यहाँ पर डिसाइड किया गया है। यदि हम देखें टाइप्स ऑफ टैरिफ, तो टाइप्स ऑफ टैरिफ को हम यहाँ पर 7 भागों में डिवाइड करते हैं। देयर आर मेनी 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। जैसे भारतीय विद्युत अधिनियम के द्वारा ये टैरिफ को डिसाइड किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल रेट टैरिफ। तो सिंपल रेट टैरिफ क्या होता है, या इसे हम यूनिफॉर्म टैरिफ भी कहते हैं या एक समान टैरिफ भी कहते हैं। एक समान टैरिफ, इट मीन्स एक समान दर इसे कहते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट में इसको क्यों काउंट किया गया है, इसके बारे में हम सबसे पहले इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सिंपल रेट टैरिफ होता है, मतलब सबके लिए समान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी उद्योगपति का घर हो चाहे किसी गरीब का घर हो, बिजली का जो बिल है उसको एक समान दर से उसे प्राप्त होगा। तो ये जो सिंपल रेट टैरिफ होता है जिसे हम यूनिफॉर्म टैरिफ भी कहते हैं, ये सभी के लिए समान होता है। अब जब सभी के लिए समान होता है तो इसको हम, इसका जो फिक्स रेट है इसकी दर को कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसकी दर को डिसाइड करने का फार्मूला होता है। हम इस फार्मूले के तहत ही इसकी दर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, रुपीस पर किलोवाट हावर, ये इसकी इकाई होती है। बिजली के दर की इकाई क्या होती है, बिजली के दर की इकाई होती है किलोवाट हावर, और यही किलोवाट हावर को यदि 1 किलोवाट हावर लिखा है तो ये इसकी यूनिट होती है, इसे यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इसी यूनिट पर हम बिजली के दर को डिसाइड करते हैं। सबसे छोटी यूनिट वाट हावर, उससे बड़ी किलोवाट हावर, उससे बड़ी किलो के बाद मेगावाट हावर, ऐसा इसकी दर बढ़ते जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो वाट हावर में होती है, ठीक। किलोवाट हावर ये सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सिंपल रेट या यूनिफॉर्म टैरिफ का जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बनता है रुपये प्रति किलोवाट हावर या 1 यूनिट का। तो प्रति यूनिट हमें निकालना है,
प्रति यूनिट जब निकालेंगे प्रति इकाई दर क्या होगी, तो प्रति इकाई दर होगी इसकी एनुअल फिक्स्ड, मतलब कि एनुअल फिक्स्ड कास्ट, एक साल में उसकी जो दर होगी वो कितनी होगी, प्लस ऑपरेटिंग कास्ट, ऑपरेट करने की जो कास्ट होगी, एक साल में हमने जिस सिस्टम को हमने ऑपरेट किया उसकी ऑपरेटिंग कास्ट प्रचालन दर क्या थी। ये ऑपरेटिंग कास्ट इसे कहते हैं प्रचालन दर, प्रचालन दर, ठीक है। ये एनुअल फिक्स कास्ट, मतलब एनुअल फिक्स कास्ट का मतलब होता है कि सालाना दर, साल भर की दर जिसे सालाना दर या एनुअल फिक्स कहेंगे, प्लस ऑपरेटिंग कास्ट मतलब प्रचालन दर, प्लस प्रॉफिट। तो आपको मालूम है प्रॉफिट यानी क्या होता है, मुनाफा, अपॉन टोटल यूनिट सप्लाइड पर एनुअल, मतलब टोटल यूनिट एक साल में हमने कितनी यूनिट उसको सप्लाई किए, तो टोटल यूनिट सप्लाइड पर एनुअल मतलब एक साल में हमने टोटल कितनी उसको बिजली जो है यूनिट में दिए, तो वो सम टोटल हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है सिंपल रेट टैरिफ का फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला हो गया सिंपल रेट टैरिफ का। तो सिंपल रेट टैरिफ का फार्मूला क्या है, सालाना दर धन प्रचालन दर धन मुनाफा अपॉन टोटल यूनिट सप्लाइड पर एनुअल, मतलब एक साल की टोटल दर, एक साल की टोटल दर, मतलब एक साल की टोटल जो यूनिट थी उस यूनिट की दर क्या थी। तो यहाँ पर एक साल की टोटल यूनिट, यहाँ पर यूनिट या इकाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ फार्मूला ये जो है ये सिंपल रेट टैरिफ यूनिफॉर्म इसलिए निकाला गया है कि एक सालाना दर कितनी है, उसको प्रचालन, उसकी जो प्रचालन दर कितनी है, उसका मुनाफा कितना है और एक साल में कितनी यूनिट हुई थी। इसको अपान में जब लिखेंगे तो ये यूनिफॉर्म टैरिफ या सिंपल रेट टैरिफ का फार्मूला बन जाएगा और इसके माध्यम से हम बिजली के बिल को ज्ञात कर सकते हैं। ये जो एनुअल दर मतलब सालाना दर कितनी थी, आपने एक साल में दर जो है वो कितनी कितनी डिसाइड की थी, ये हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि जो सिस्टम को चलाने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ था आपका, क्या क्या लगा था एक साल में, उसको लेंगे। प्लस मुनाफा कितना हुआ आपका, प्रॉफिट कितना निकाल रहे हैं आप, उसको लेंगे। फिर लेंगे एक साल की जो टोटल यूनिट है, एक साल की टोटल यूनिट, ये इसके अपान में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फार्मूला सिंपल रेट टैरिफ का। ठीक, सिंपल रेट टैरिफ का फार्मूला बन जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होती है, इसके डिसएडवांटेज है कि ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर चार्ज विद द फिक्स रेट, मतलब सभी टाइप के कंज्यूमर को एक समान दर से बिजली दिया जाता है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली वाला हो, ये सभी के लिए जो बिजली की दर होगी वो एक समान होती है। ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, दोनों के लिए जो बिजली की दर होगी इसमें समान होगी। इसकी यदि एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहाँ पर 10 यूनिट कोई जला रहा है तो भी उसको बिजली का बिल 1.2 के रेट से लगेगा, और यदि कोई 1000 यूनिट भी जला रहा है, 10,000 यूनिट भी जला रहा है, तो बिजली बिल की जो दर होगी वो भी उसी रेट में मिलेगी। मेरे फ़ोन का नेटवर्क ही गायब हो गया, फ़ोन ही नहीं लगता, देखो जियो बंद है, मैं मैसेज नहीं डाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। जियो ऑफिस से आते बात इतना समझ में आ गया आपको। अब यदि यहाँ पर देखें कि डिसएडवांटेजेस में, इसमें देखेंगे आप कोई व्यक्ति 10 यूनिट जला रहा है, मानकर चलिए राणा जी 10 यूनिट जला रहे हैं, वो भी बिजली का बिल उतना ही दे रहे हैं। अब पता चला कि यहाँ पर पाँचे जी 1000 यूनिट जला रहे हैं तो भी बिजली का बिल उतना ही दे रहे हैं, मतलब उसी दर से दे रहे हैं, 1.5 रुपये के हिसाब से, और ये भी 1.5 रुपये के हिसाब से ही दे रहे हैं। एक 10 यूनिट जला रहा है, एक 1000 यूनिट जला रहा है, मानकर चलो ये 1000 यूनिट जला रहा है, 1000 यूनिट, उसके बाद भी बिजली का जो बिल है वो भी उतना ही उनके द्वारा 1000 जो है उतना ही दिया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का 1 मतलब इतना ही पैसा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई 1 यूनिट जलाए तो भी बिजली का बिल उतना ही देगा, चाहे कोई 100 यूनिट जलाए, 10,000 यूनिट जलाए तो भी बिजली का बिल उतना ही दे रहा है।
सभी के लिए एक समान रेट हो गया। तो इसी को कहा जाता है सिंपल रेट या यूनिफॉर्म टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ या एक समान या यूनिफॉर्म टैरिफ, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो इसमें जैसी कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को कंसीडर नहीं किया जाता। इसकी यहाँ पर देखे आपने, ये इसकी मैक्सिमम डिमांड है 1000 यूनिट की, कंसीडर किए क्या? नहीं किए। 10 यूनिट जलाने वाले को भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है और 1000 यूनिट जलाने वाले से भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को कंसीडर नहीं करते, इसमें नहीं किया जाता। लेकिन यदि दूसरे टैरिफ की बात करें तो उसमें कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को कंसीडर किया जाता है। यदि इसके आगे जब हम दूसरे टैरिफ को पढ़ेंगे तो उसमें कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड को कंसीडर किया जाता है कि नहीं सर, मैं 1000 यूनिट पर मंथ जला रहा हूँ सर, जो मेरी बिजली का जो बिल है वो जो दर है आप 7 रुपये सबसे ले रहे हैं, मुझसे 6 रुपये लो ना सर, मैं ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर हूँ, मैं आपसे बिजली का जो कंज्यूम कर रहा हूँ ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मुझे बिजली की बिल का जो दर है वो 6 रुपये लीजिए मुझसे, बाकी सबसे 7 रुपये लीजिए, क्योंकि वो बिजली के जो बिल है उनका रेट तो ज़्यादा है 7 रुपये, लेकिन कंज्यूम कम कर रहे हैं। मानकर चलिए आप 1000 यूनिट कंज्यूम करते हैं पर मंथ। जब आप 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बिजली का दर 6 रुपये लगना चाहिए, चल रहा है 7 रुपये, कंज्यूमर बड़े कंज्यूमर हो गए आप। और यहाँ पर कोई 100 यूनिट एक महीने में पर मंथ जलाता है, पर मंथ, ठीक है, ये भी पर मंथ है। तो कोई 100 यूनिट पर मंथ जला रहा है तो उसका बिजली का जो बिल है वो 7 रुपये उससे लिया जा रहा है। लेकिन कोई 1000 यूनिट पर मंथ जला रहा है तो उसको रियायत दी जाती है कि आप बड़े कंज्यूमर हैं तो आपको जो बिजली का जो बिल है वो आपसे 6 रुपये पर यूनिट वसूला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल रेट टैरिफ में, यूनिफॉर्म टैरिफ में ये नहीं चलता। भाई आप चाहे बड़े कंज्यूमर हो चाहे आप छोटे कंज्यूमर हो, आपको जो बिजली का बिल का रेट है वही रेट से आपको देना होगा। हम आपसे अलग नहीं ले सकते, जो चलेगा सबके लिए समान चलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सिंपल रेट टैरिफ या एक समान टैरिफ, एक समान दर। इतना समझ में आ गया आपको? इसमें एवरेज लोड को, पावर फैक्टर को, ये सभी को किसी को भी काउंट नहीं करते, सभी के लिए इक्वल होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे सेकंड, फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ की एक खासियत ये होती है कि इसमें 2 प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है लाइट लोड और दूसरा होता है पावर लोड। तो लाइट लोड और पावर लोड की खासियत यदि मैं बताऊं आपको, तो लाइट लोड में बेटा कम लोड वाले, जैसे कि आपको एक सब सर्किट में लाइट लोड जब होता है तो उसमें 800 वाट मैक्सिमम लोड होता है और उसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। यदि घरों की वायरिंग आप करेंगे तो घरों की वायरिंग में आप देखेंगे लाइट एंड फैन लोड लिखा होता है। तो ये जो लाइट लोड है, इस लाइट लोड में एक सब सर्किट में 800 वाट का अधिकतम लोड दिया जाता है। यदि इस रूम में मैक्सिमम जो लोड होगा 800 वाट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 10 पॉइंट निकाल सकते हैं। मतलब एक सब सर्किट में 800 वाट का मैक्सिमम लोड और 10 पॉइंट रखा जाता है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो वैसे यहाँ पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइट लोड और दूसरा पावर लोड। पावर लोड में मैक्सिमम 2 पॉइंट होते हैं और 3000 वाट का लोड होता है। कितने वाट का? 3000 वाट का लोड होता है और इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होंगे। तो 2 पॉइंट होंगे तो आप समझ लीजिए 3000 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो 1500 वाट होता है। तो 1500 वाट के 2 पॉइंट हो जाएंगे इसमें। तो ये पावर लोड होता है और दूसरा यहाँ पर लाइट लोड है। तो लाइट लोड की खासियत ये होती है, इसमें यूनिट कंजप्शन कम होता है। यूनिट कंजप्शन कम क्यों होगा? क्योंकि लाइट लोड की खासियत ये होती है कि इसमें 6 एम्पियर की करंट, 5 से 6 एम्पियर, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। लेकिन पावर लोड की खासियत ये होता है कि इसमें 15 एम्पियर या 16 एम्पियर, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई इसकी पावर लोड में। तो पावर लोड में कंजप्शन ज़्यादा होगा,
लाइट लोड में कंजप्शन कम होगा। तो यहाँ पर लाइट लोड में यूनिट कंजप्शन कम होता है, तो जब यूनिट कंजप्शन कम होता है तो चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं। पॉइंट को समझेंगे आप? यूनिट कंजप्शन कम हो रहा है, मानकर चलिए कोई व्यक्ति 100 यूनिट पर मंथ जला रहा है, कोई व्यक्ति 100 यूनिट पर मंथ जला रहा है, तो उसको जो बिजली का बिल देना होगा, दर देना होगा, बिजली की दर का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। उससे हम 7 रुपये पर मंथ पर यूनिट वसूलेंगे, 7 रुपये पर यूनिट उससे वसूलेंगे। कोई व्यक्ति किसी घर में 100 यूनिट पर मंथ जला रहा है और जब ये 100 यूनिट पर मंथ जला रहा है तो उससे हम 7 रुपये पर यूनिट का चार्ज ले रहे हैं। ये किसके लिए है बेटा? ये लाइट लोड के लिए है। ये किसके लिए है? लाइट लोड के लिए। तो वही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें लाइट लोड में यूनिट कंजप्शन कम होता है, भाई बिजली कम जलेगी तो चार्जेस इससे ज़्यादा लिए जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 100 यूनिट यदि कोई व्यक्ति जला रहा है तो उससे हम 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वसूल रहे हैं। तो ये 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जब वसूलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 700 रुपये। ठीक, बिजली की दर ज़्यादा है, 7 रुपये पर यूनिट है। लेकिन यहाँ पर पावर लोड में देखें कि इसका यूनिट कंजप्शन यदि ज़्यादा होता है तो चार्जेस कम लिए जाते हैं। तो ये यूनिट कंजप्शन ज़्यादा हो जाए तो कोई व्यक्ति मानकर चलिए 1000 यूनिट पर मंथ जला रहा है। ठीक, 2 पॉइंट हो गए इसमें। कोई व्यक्ति 1000 यूनिट पर मंथ जला रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको कहा कि भाई साहब आप 1000 यूनिट पर मंथ जला रहे हैं तो आपसे बिजली की दर जो हम सभी से 7 रुपये ले रहे हैं 1 यूनिट का, हम आपसे 6 रुपये लेंगे, क्योंकि आप बिजली की खपत ज़्यादा कर रहे हैं। तो 1 रुपये बचा कि नहीं, इन दोनों के बीच में अंतर 1 रुपये का है। तो यहाँ पर 1000 यूनिट जलाने वाले व्यक्ति को बिजली का बिल कितना आएगा? 6000 रुपये आएगा। यदि 7 रुपये की दर से ही लगाते तो कितना बिजली बिल आता? 7000 रुपये आता। उसका 1000 बचा कि नहीं? तो जो महंगे जो ज़्यादा खपत करते हैं, पावर लोड वाले जो कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए जो बिजली का जो दर होता है, बिजली की दर का रेट कम होता है, उनसे 6 रुपये वसूला जा रहा है। तो यहाँ पर फ्लैट रेट टेरिफ की एक खासियत यही होती है स्टूडेंट कि जो लाइट लोड वाला होता है वो पावर कंजप्शन कम करता है लेकिन उससे चार्ज ज़्यादा वसूले जाते हैं। जैसे इसमें देखिए लाइट लोड वाला था, लाइट लोड 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इससे 700 रुपये वसूल कर लिए। बिजली कितनी जलाया? सिर्फ 100 यूनिट, और रेट क्या ले लिए? इससे 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ले लिए। अब उसकी जगह कोई पावर लोड वाला व्यक्ति था, उसके घर में कनेक्शन था, तो पावर लोड वाले की खासियत ये होती है कि इससे इसका कंजप्शन ज़्यादा होता है, बिजली खपत ज़्यादा करता है, चार्जेस कम लिए जाते हैं, दर कम लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बिजली का बिल कम आ रहा है उसका। भाई 1000 यूनिट जला रहा है पावर लोड में, ये पावर लोड, और पावर लोड वाला जो व्यक्ति है वो 1000 यूनिट पर मंथ जला रहा है, तो उसकी जो बिजली की दर है वो कम कर दी गई है बस। बाकी बिजली का बिल तो उसका भी ज़्यादा ही आएगा ना, 6000। भाई 1000 जलाएगा तो 6 रुपये के हिसाब से 6000 हो गया। लेकिन उसको रियायत दी गई है। कैसी रियायत दी गई है? कि हम सभी से 7 रुपये वसूल रहे हैं और आपसे 6 रुपये वसूल कर रहे हैं, तो उसके लिए 1000 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया, उसको फ़ायदा हो गया। कहने का मतलब ये है। तो ये पावर लोड की खासियत ये होती है डियर स्टूडेंट कि इसमें खपत ज़्यादा होती है लेकिन बिजली की दर, इससे चार्जेस कम लिए जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। 2 पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? सिंपल रेट टेरिफ। सिंपल रेट टेरिफ की खासियत ये होती है चाहे 10 यूनिट का, चाहे 100 यूनिट जलाओ, चाहे 1000 यूनिट जलाओ, आपको बिजली का जो रेट है वो एक समान लगेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चाहे आप 100 यूनिट जलाओ, चाहे आप 1000 यूनिट जलाओ, आपसे 7 रुपये के रेट के हिसाब से ही बिजली का रेट पैसा लिया जाएगा।
और 100 यूनिट वाले से भी 7 रुपये के रेट से लिया जाएगा, और 1000 यूनिट जलाने वाले को भी 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब दोनों के लिए समान है। लेकिन जब हम सेकेंड पढ़ते हैं फ्लैट रेट टेरिफ, तो फ्लैट रेट टेरिफ की खासियत ये होती है डियर स्टूडेंट कि इसमें लाइट लोड जिसका यूनिट कंजप्शन कम है उसे चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जैसे घरों से लिया जाता है। वैसे ही पावर लोड देखेंगे तो पावर लोड वाले से क्या होता है कि कंजप्शन ज़्यादा है, उसका चार्जेस कम ले रहे हैं 6 रुपये के हिसाब से। तो इसमें फ़ायदा है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। तो फ्लैट रेट टेरिफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है लाइट लोड और दूसरा है पावर लोड। लाइट लोड में यूनिट कंजप्शन कम होता है तो चार्जेस ज़्यादा लिया जाता है, पावर लोड में यूनिट कंजप्शन ज़्यादा होता है लेकिन चार्जेस कम लिए जाते हैं। इतना समझ में आ गया आप सभी को। इसके बाद देखेंगे ब्लॉक रेट टेरिफ। सब थर्ड में क्या है? ब्लॉक रेट टेरिफ। ब्लॉक रेट टेरिफ क्या होता है कि इसमें अलग अलग यूनिट का अलग अलग चार्ज लेते हैं, अलग अलग यूनिट का। जैसे कि 0 से 100 यूनिट वाला व्यक्ति जो है उससे हम 7 रुपये के हिसाब से लेंगे पैसा। 100 से 500 यूनिट यदि कोई जलाएगा तो उससे 6 रुपये लेंगे। 500 से 1000 यूनिट तक यदि कोई जलाता है पर मंथ तो उससे हम 5 रुपये लेंगे। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए। तो ये जो है बेसिकली ये ब्लॉक रेट टेरिफ के अंतर्गत आता है, और इसमें अलग अलग यूनिट अलग अलग रेट पर, जैसे कि हमारे घरों से लिया जाता है। हमारे घरों में आपने देखा होगा कि यदि कोई 0 से लेकर 100 यूनिट तक जलाता है, 100 यूनिट है ना, गवर्नमेंट उससे कितना पैसा ले रही है? 100 रुपये छूट के तहत ले रही कि नहीं। लेकिन जैसे ही 100 के बाद 101 यूनिट हुआ, 101 यूनिट से 500 यूनिट तक, तो उसका चार्ज अलग लिया जाता है। उसके चार्ज में जैसे यहाँ पर 0 से 100 यूनिट तक का जो चार्ज लिया जा रहा था वो कितना लिया जा रहा था? 1 रुपये के हिसाब से लिया जा रहा था। मतलब 1 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है कि नहीं। 100 यूनिट के 100 रुपये गवर्नमेंट वसूल कर रही है, MP गवर्नमेंट। तो 100 यूनिट के 100 रुपये मतलब 1 यूनिट 1 रुपये का। लेकिन जैसे ही 101 से 500 यूनिट के बीच में पड़ता है तो इसका रेट चेंज हो जाता है, सीधे आपसे फिर वसूल करना चालू कर देंगे 7 रुपये, या 7 रुपये वसूल नहीं करेंगे तो 3 रुपये या 5 रुपये या 4 रुपये, ये उनकी रेट के हिसाब से। मानकर चलिए अब 101 से यदि आप 500 यूनिट के बीच में आप जला रहे हैं तो आपसे डबल पैसा वसूल कर लिया जाता है, किया जाता है। मतलब आपके घर में यदि 101 या 102 या 103 या 105 यूनिट यदि जल गई तो सीधे 300, 400, 500 रुपये आ जाता है। मानकर चलो 500 रुपये आ गया तो 5 रुपये के रेट के हिसाब से 5 रुपये पर यूनिट का रेट लग गया अब आपको। अब आप यदि 105 यूनिट आपने जलाया है तो 105 यूनिट जलाने पर आपको मानकर चलो 500 रुपये आ गया। तो आप 500 में डिवाइड कर लीजिए 5 रुपये, आपको समझ में आ जाएगा क्या रेट लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें डिसाइडेड है कि 0 से 100 यूनिट तक भैया इतना चार्ज लिया जाएगा, 101 से 500 यूनिट तक इतना चार्ज लिया जाएगा, फिर 501 से 1000 तक इतना चार्ज लिया जाएगा। तो ऐसे टेरिफ को हम कहते हैं ब्लॉक रेट टेरिफ। ऐसे टेरिफ को क्या कहते हैं? ब्लॉक रेट टेरिफ। और ये टेरिफ जो है हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें 0 से 100 यूनिट तक का 7 रुपये, 100 से 101, 101 से 500 यूनिट 5 रुपये, फिर 501 से, ठीक है, ये हो जाएगा 501 से 1000 यूनिट 3 रुपये। मतलब अलग अलग रेट फिर जुड़ने लगता है। कहने का मतलब ये है, ठीक। 0 से 100 यूनिट
7 रुपये। लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने क्या की, 1 रुपये ली। 0 से 100 यूनिट 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 100 रुपये ली कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम के तौर पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, 0 से 100 यूनिट 100 रुपये, मतलब 1 रुपये पर यूनिट। उसके बाद 101 से 500 के बीच में यदि आपने यूनिट जलाए तो 5 रुपये पर यूनिट लग जाएगा। अब ये जो 1 रुपये है वो सीधे 5 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 यूनिट के 5 रुपये लगेंगे। कहने का मतलब ये है। फिर 100 यहाँ पर फिर यदि कोई व्यक्ति है 501 यूनिट से 1000 यूनिट तक, यदि ठीक है, यहाँ पर 501 से 1000 तक यदि इतनी यूनिट किसी ने जलाया 1000 यूनिट के बीच में, 501 यूनिट से 1000 यूनिट तक के बीच में यदि किसी ने जलाया तो उससे 4 रुपये या 3 रुपये ऐसा वसूला जाता है। तो इसे ब्लॉक रेट टैरिफ कहते हैं। ये टैरिफ इस टाइप का टैरिफ होता है कि इसमें हम एक पर्टिकुलर यूनिट को डिसाइड कर देते हैं। इस यूनिट से हमें ये समझ में आता है कि भैया यदि इतने से इतने के बीच में जलाएंगे तो पैसा इतना देना पड़ेगा पर यूनिट का। इससे ज़्यादा यदि जलाते हैं तो फिर इसका जो चार्ज है वो 4 गुना या 5 गुना हो जाएगा। ये जो है ऐसे टैरिफ को हम ब्लॉक रेट टैरिफ कहते हैं और इसी टैरिफ का यूज़ घर में किया जाता है। इसका यूज़ रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक, घरों में रेसिडेंशियल जो एरिया होता है आपने देखा होगा सिटी वाला, यहाँ पर ऐसी ही टैरिफ का यूज़ किया जाता है। सिटी में जाएंगे तो ब्लॉक रेट टैरिफ का ही यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद की जो है हम टैरिफ को भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।